अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अब 4 टीमों का फैसला हो गया पाकिस्तान सुपर लीग 10 में, और वो 4 टीमें अब पाकिस्तान सुपर लीग के डबल हेडर के मैचेस भी होते दिखाई दिए कल। और जहां पर हमने देखा कि 2 मैचेस कल खेले गए और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक मैच में कामयाबी हासिल की, एक मैच में लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की और लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त दी पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से। और कल के मैच के हवाले से अगर ये बात कर ली जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि टूर्नामेंट से बाहर हुई है, वरना हर इवेंट के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ खेलती दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है 15 पॉइंट्स के साथ, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इस टूर्नामेंट के अंदर किया। आज सब कुछ इस इवेंट के हवाले से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं मदर अवान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। मदर साहब, कल मैच बड़ा दिलचस्प रहा, 2 डबल हेडर मैचेस खेले गए। एक ऐसा मैच था जो सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार किया हुआ था और जिसमें कम ओवर्स पे मैचेस हुए, कम ओवर्स पे मैच हुआ, और लेकिन जिस किस्म की जाराना बैटिंग देखने को मिली कल, आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा बैटर्स करते रहे। और जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में पहली दफ़ा बाहर हुई है, मैं खासकर पेशावर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इससे पहले कभी भी पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है इस टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग से प्ले ऑफ नहीं खेल पा रही थी, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो बाहर हुई है। क्या वजूहात समझते हैं? और 2 बड़े कप्तान मैं समझता हूँ, खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, दोनों पे तनकीद होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पेशावर ज़ल्मी की टीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि जब से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो है स्टार्ट हुई है, उसमें जो है इसका बड़ा अहम किरदार रहा है और हर जो प्ले आउट में ये टीम जो है ना आती रही और बड़ी मजबूत टीम आई। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने जो है ना, जो इनके कोच पहले तो वो खेलते थे पेशावर ज़ल्मी की टीम में, उसके बाद फिर उनके कोच हेड कोच बन गए वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेयर सेमी की बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे एक बहुत ही मजबूत किस्म का बंच बनाया हुआ था और उनकी आपस में प्लेयरों की हमआहंगी बहुत ज़्यादा थी और टीम जो है बड़ा अच्छा मैंने ये चीज़ एक देखी कि उस वक्त तक जब तक इनकी टीम जो है आगे बढ़ती है, जब से इन्होंने देखें जी, बड़ा प्लेयर लेने से बड़ी टीमें जीतती नहीं है, ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है। बाबर आजम को आपने लिया, दोनों 2-3 साल से आपने लिया है, वो कारकर्दगी जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम नहीं दिखा पा रही, जो उन्होंने पीछे जो इतने बड़े बड़े प्लेयर नहीं लिए हुए थे और उन्होंने एक कम्बिनेशन बनाया था। इसका मकसद ये है कि आपकी टीम जो है, टीम कोई सी भी हो, वो आपकी टीम जो है कम्बिनेशन से जीतती है, ना कि बड़े प्लेयरों से जीतती है। तो इन दोनों टीमों के अंदर मैंने ये देखा कि जो आपका जो पेशावर ज़ल्मी की टीम और मुल्तान सुल्तान, दोनों टीमों के दरमियान आखिर तक कम्बिनेशन बन ही नहीं सका। मुझे तो इस बात की बड़ी हैरत होती है जब जो है रिजवान से ये पूछा गया कि जो है ना, क्या वजह क्या हारने की, और क्या है कि हम कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7वें मैच में वो कह रहे हैं आके, 7वें मैच में आके कैसे कम्बिनेशन बन सकते हैं जब आपने सब कुछ हार चुके हैं। कम्बिनेशन तो पहले और दूसरे मैच के दरमियान बनता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ भी इसके अंदर जो है ना देखा गया है कि आपने बेवजह और आपने अपनी एक कम्बिनेशन बनाई टीम को आपने उजाड़ दिया, आपने अपने लड़के रिलीज कर दिए। जो लड़के आपने रिलीज किया वो दूसरी टीमों में जाकर बेस्ट मैच विनिंग कारकर्दगी दिखा रहे हैं, विनर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है, आपका जो है फोकस और आपकी जो है अटेंशन और जिस तरीके की आपकी थिंकिंग है वो सोच क्रिकेट वाली सोच नहीं थी जो आप, और आपने जो पिक जो किया, जो आपका जो पीछे जो माइंडसेट बैठे हुए थे, या जो मुल्तान सुल्तान में या फिर पेशावर ज़ल्मी में बैठे हुए थे लोग, उन्होंने जो है पिक सही नहीं किया। जो आपके अच्छे प्लेयर थे, ठीक है जी, एक साल उन्होंने अगर अच्छा नहीं खेला, वो मुस्तकिल, जैसे खुशदिल शाह की मैं बात कर रहा हूँ, खुशदिल शाह जो है मुस्तकिल तौर पे जो है PSL में अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, तो आपने उसको छोड़ा, उसने आपने दूसरी टीम में चले गए, वहाँ पर वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो है ना, इनका कम्बिनेशन नहीं बना और जो जिस प्लेयर को जिस जगह पे खेलना चाहिए था उस जगह पे उसको एक्चुअल जगह पे खेलने का मौका नहीं मिला। पेशावर ज़ल्मी में भी देख लें और इसमें भी देख लें। और दूसरा एक और चीज़ जो है ना, पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो है वो आपके जो ओपनर क्या नाम इसका, मोहम्मद हारिस, नहीं साइम अयूब है,
जिस तरीके का आपका बहुत ज़्यादा वावेला था कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना आउट क्लास परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस इंजरी के बाद आके देगा, मगर इंजरी के बाद वो मुकम्मल तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिट नहीं है और ना वो परफॉर्मेंस दे सके जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस कैरी करते हुए आ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ होनी है, आप समझते हैं कि यहाँ पर साहबजादा फरहान भी रन कर रहे हैं, फ़खर जमान भी रन कर रहे हैं, और इसके होते हुए अगर हम साइम को मौका दें या फिर आप समझते हैं कि थोड़ा रेस्ट और करा दिया जाए यहाँ पर साइम को? देखें हमें जो है ना, देखें इस वक्त सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है। हम तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करेंगे कि जो है ना सरफराज को जो है ना इन फ्यूचर में भी कि जो है ना ऐसा लग रहा है कि वो जो है चीफ सेलेक्टर के तौर पे सामने आएंगे और कुछ चेंजिंग सिलेक्शन कमेटी में भी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना देखें, आप जो है उसके पास्ट की जो है ना परफॉर्मेंस को ना देखें, 6 महीने पहले की परफॉर्मेंस या साल पहले की परफॉर्मेंस के ऊपर। हम जो है ना पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी प्लेयर आते हैं वो साल पहले परफॉर्मेंस पर जो है हमारे प्रेजेंट जो होती है परफॉर्मेंस होती है, हम उस प्लेयर को नहीं देते। देखिए इस वक्त साहबजादा फरहान जो है इस वक्त वो जो है इनफॉर्म बैट्समैन है, तो उसको इनफॉर्म बैट्समैन है तो उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ना कि वो जो है आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा तो आप उसकी परफॉर्मेंस लेंगे, भाई पिछले 6 महीने पहले इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, इसको ले लें, मगर उस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म होगा तो वो उसकी कारकर्दगी जो है वो और ज्यादा नीचे जाएगी, प्रेशर हो जाएगी। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ साहबजादा फरहान इस वक्त नेशनल T20 में मैं समझ उसने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए, उसके बाद जो है वो PSL में भी उसकी कारकर्दगी जो है ना कोई हल्की नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी। मैं समझता हूँ उसको इस वक्त जितने भी देखें आपके पास बड़े बड़े नाम तो आपके पास हैं, साइम अयूब हैं, ये है वो काफ़ी सारे, और दूसरी सबसे बड़ी के जो है ना हमें पूरी टीम की कम्बिनेशन बनाना चाहिए। ओपनर को एज ए ओपनर खिलाना चाहिए, मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर खिलाना चाहिए, ना कि आप जो है जबरदस्ती जो है ना मिडिल ऑर्डर। चलें, बड़ी अच्छी बात की, ओपनर को ओपनर खिलाना चाहिए और मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर पे खिलाना चाहिए, मजहर अवान साहब कह रहे हैं। लेकिन हमने एक ऐसे बैटर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिया और उसने सेंचुरी भी स्कोर किया और पाकिस्तान सुपर लीग में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहा है। 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने जिताए भी हैं, इस पर मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर आया हूँ। मजहर अवान साहब हमारे साथ यहाँ तक तशरीफ़ रखते हैं। मजहर साहब, बात हो रही थी यहाँ पर प्लेयर्स के हवाले से और कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग 10 में, और अब तक हमने देखा कि जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, हसन नवाज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ, कल अहमद दानियाल ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, सलमान मिर्ज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो क्या कहेंगे, नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म फिर सेट होता दिखाई दे रहा है, और जैसे ही पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान होना है और उनमें नौजवान प्लेयर्स ने अपना फॉर्म दिखाना शुरू कर दिया, और इसी PSL से हम समझते हैं कि कुछ लड़के मुंतखब भी हो जाएंगे। देखें ये जो है हसन नवाज को पहली दफ़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया, पहले 1-2 मैचों में फेल हुआ, उसके बाद मगर उसने जो इनिंग्स खेली उसने साबित किया कि प्लेयर नज़र आ रहा है। मगर उसके बाद जो है जिस तरीके से जो है वो पिक हुआ कोयटा ग्लैडिएटर से, और उसके बाद जो है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से उसने जिस तरीके से मैच खेले और मैच जितवाए, तो उसके अंदर जो है ना उसकी मैच्योरिटी नज़र आ रही है कि ये आगे पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन प्लेयर बनेगा। और आपके पास देखें बेसिकली ये प्लेयर जो है ये ओपनर है, मगर जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि जो ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी कि जो ना ओपनर को ओपनर खिलाना चाहिए और मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर खिलाना चाहिए, मगर ये एक ऐसा प्लेयर आया है सामने हमारे कि इसका मतलब है किसी भी नंबर पे खिला दें, इसने पूरी मैच्योरिटी के साथ और अपना जो है वो टाइम लेके खेलना है। जिस तरीके से इसने 2 मैच जितवाएं उससे ये जाहिर हो रहा है कि एक होता है ना जल्दबाजी कर देते हैं, इसने आखिरी बॉल तक आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक इंतजार किया कि मैं
मैं उसको दरअसल अपने ऊपर सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा था कि मैं जो है मैं ये मैच जितवा सकता मुस्तकबिल में हूँ। पाकिस्तान के लिए मैच विनर आप करार दे सकते हैं हसन नवाज को? बिल्कुल। और दूसरा कि मैं जितवा सकता हूँ। देखें, जब किसी प्लेयर को अपने ऊपर बिलीव हो तो वो फिर आखिर तक चलता है कि मैं जो ना आखिर जहां मुझे मौका मिलेगा वो मौका ढूंढ रहा था कि मुझे जहां बॉल मिल जाएगी मैं वहां पर शॉट मार के मैच जितवा दूँ। और उसने कल का मैच भी और इससे पिछला मैच भी उसने छक्का मार के ही जितवाया और बेहतरीन किस्म की एक मैच्योर इनिंग्स खेली। इसके साथ हम आ जाते हैं कल के मैच के अंदर दो नए प्लेयरों को, तीन नए प्लेयरों को इंडक्ट किया। मुल्तान सुल्तान ने जो इंडक्ट किया वो जो जैब सुल्तान को किया। अच्छा, उसके बाद जो है अहमद अहमद दानियाल आ गए और एक और प्लेयर जो था जिन्हें बॉलर, दोनों बॉलरों ने जो जिस तरीके से बॉलिंग की, सलमान मिर्जा जिस तरीके से बॉलिंग की, वो बॉलिंग पता चल रहा था कि जो है वो बॉलिंग जो है बेहतरीन किस्म की उसने बॉलिंग की है। तो बहरहाल जो है ये इन प्लेयरों को मैं समझता हूँ कि इनको पहले मौका दे देना चाहिए था। मुझे समझ में ये नहीं आया कि जो हमारे पास जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो टीमों के पीछे बैठा हुआ है, उन्होंने उस वक्त मौका दिया जब वो उनकी टीमें मुल्तान सुल्तान की जो टीम को उस वक्त उन्होंने मौका जाजेब सुल्तान को दिया जब उसके पास अब कोई चारा नहीं था, उन्होंने सारे मैच आ रहे हुए थे, उसने एक प्लेयर को दे दिया। बाकी इन दोनों टीमों ने जो मौका दिया है मैं समझता हूँ इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था ताकि इनकी कारकर्दगी और भी सामने आ जाती और ये आगे जो है नेक्स्ट PSL और पाकिस्तान की टीम। अच्छा, दो नए प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, दो प्लेयर्स और मैं बात कर लूँ, थोड़े से पुराने जरूर नहीं, यासिर खान और पिछला सीजन भी खेल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग का और यहाँ पर भी कल भी उन्होंने अच्छी एक इनिंग खेली 45 रन की। लेकिन साथ साथ कल हम देख रहे हैं कि मोहम्मद नईम जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से कंटिन्यू खेल रहे हैं एज ए ओपनर, उन्होंने भी कल बड़े अच्छे शॉट्स खेले हैं और ऐसा लग रहा था कि फ़खर और यहाँ पर नईम खड़े रहे तो कुछ जहाँ पर 149 रन स्कोर करने में टीम कामयाब हुई है वहाँ पर कल 160-70 रन बना सकती थी 13 ओवर्स में, नईम और फ़खर खेलते और फिर बीच में अगर दानियाल अच्छी बॉलिंग ना करते तो शायद ऐसा लगता था कि 170 रन बनाने में कामयाब हो जाती यहाँ पर। जिस तरीके ये हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर आपका 20 ओवर का मैच है वो बारिश की वजह से 12-13 ओवर पे हो गया तो फिर वो प्लेयर जो है खुल के खेलते हैं। इससे पहले कराची की टीम ने भी वार्नर वगैरह ने जिस तरीके से खेला था तो बहरहाल जो है ना ये बिल्कुल खेल सकते थे और अच्छी बैटिंग की। जितने भी प्लेयर इस देखें पूरे PSL के अंदर ये देख लेंगे एक दो प्लेयर ही पूरे PSL के अंदर जो है वो नजर आए, मगर इन आखिरी के 2-3 मैचों के अंदर जो है हमें 4-5 प्लेयर और नजर आ गए जो कि उनकी कारकर्दगी जो बिल्कुल निखर के सामने आ रही है कि वो हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जो है उनका मुस्तकबिल। चले फ्यूचर के लिए जो है नजर आ रहे हैं और अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है आजम खान ने, कोटा ग्लैडिएटर के मैनेजर हैं। आजम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो है इस वक्त टॉप पोजीशन पे कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम है, सबसे पहले मुबारक। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे स्टूडियो पे आज मजहर अवान साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं हमारे साथ है, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि कोटा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और क्या कहेंगे इस वक्त इस परफॉर्मेंस का सेहरा किसको देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहर भाई को और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई आपको तो परफॉर्मेंस का सेहरा हो जाएगा, खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह से और टीम जीत रही है। अच्छा आजम भाई, कंटिन्यू अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुरू के मैचेस में कुछ अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं रही कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन मुसलसल 7 मैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिस तरह हसन नवाज की बैटिंग को आप किस तरह देख रहे हैं, नंबर 4 पोजीशन पर आकर बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए जी, बात ये हो रही है कि टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया माशाल्लाह और हमारे प्लेयर्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं। और जहां तक हसन नवाज की बात है, हसन नवाज को मैनेजमेंट ने फैसला किया कि नंबर 4 पे खेलेंगे और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं 4 पे। अच्छा, 4 पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कल आपने फैन एलन खेलते थे यहाँ से कोयटा से, कल नहीं खेल पाया। ख्वाजा नाफे निकल बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, जिसको जगह मिल रहा है कोयटा से वो परफॉर्म कर रहा है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए क्या मशवरा देंगे आप, क्योंकि खुद भी नौजवान खिलाड़ियों को बड़ा प्रमोट करते हैं आप? देखें जी, बात यह है कि ख्वाजा नाफे आपको पता है कि एक उभरता हुआ सितारा है और ये सारा क्रेडिट नदीम उमर साहब को जाता है कि जिन्होंने उसको रिटेन भी किया और कल उसको मौका मिला, बहुत अच्छा खेला। मैं आने वाले खिलाड़ियों को कहता हूं कि जो मेहनत है उसका सिला अल्लाह ताला जरूर देता है और वो मेहनत करें और
मेहनत करके अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन करें। चलें, शहर और मुल्क का नाम रोशन करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त मुस्तकबिल के लिए मजीद क्रिकेटर पाकिस्तान को देने के लिए दस्तयाब भी नजर आ रही है, और साथ साथ इस दफा जहां पर टीम जेल नजर आ रही है आजम खान साहब, वहां पर मैनेजमेंट भी बड़ा जेल नजर आ रही है। नदीम उमर साहब ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, सरफराज हर वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, और जिस तरह पूरा कॉम्बिनेशन आप लोगों का बना हुआ है, क्रेडिट किसको देंगे? सारी मेल को आप देंगे कि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन तमाम खिलाड़ियों का, तमाम मैनेजमेंट का यकजा बना हुआ है, उसी परफॉर्मेंस की बेस पे शायद ऐसा लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए जी, क्रेडिट तो मैं आपको बताऊं कि नदीम उमर साहब को देंगे इसका, कि नदीम उमर साहब जो है वो सब मैनेजमेंट में एतमाद करते हैं, और आजकल खुद भी डगआउट में बैठे हुए होते हैं, तो वक्तन गाइड भी करते हैं, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और माशाल्लाह से जैसे आपने कहा, मैनेजमेंट में भी अपना कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, अच्छा बना हुआ है, और टीम में भी, तो ये अच्छा साइन है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आगे भी अच्छा खेलेगी। अच्छा, साथ साथ है क्योंकि इस वक्त सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे हैं, इससे कबल सरफराज करते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सरफराज सऊद तक मुंतकिल कर गए हैं। कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, सऊद और सरफराज आप पता क्लब में दोनों में एक साथ ही खेलते हैं, पाकिस्तान के क्लब के दोनों खिलाड़ी हैं, और सऊद बचपन से ही सरफराज की कप्तानी में खेलते रहे हैं, और सरफराज उनको वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं, और जो वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और माशाल्लाह से कप्तानी वो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, कप्तानी जहाँ अच्छे कर रहे हैं उनमें खिलाड़ियों को अगर हम देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा उनसे काम भी ले रहे हैं। हमने देखा है फ़हीम अशरफ भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इस तरह वसीम को जब चांस मिला वहाँ पर भी कारकर्दगी अच्छी रही है। तो यहाँ पर कम्बिनेशन बड़ा अच्छा आप लोगों ने बनाया हुआ है। टिंग टैंग ने कोई फैसला करके रखा आगे वाले मैचेस के लिए, क्योंकि अब तो आपने प्ले ऑफ के लिए खेलना है मैचेस? हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से प्ले ऑफ के लिए खेलेंगे, और उम्मीद है टीम वहाँ भी अल्लाह के। अच्छा, हमारे राइली रोसो वापस आ रहे हैं, फिन एलन वापस आ रहे हैं, वो आज टीम को ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ कल चंदीमल ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, 17 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे हैं चंदीमल भी। जी, आपको पता चंदीमल जो है वो एक वेल नोन क्रिकेटर है, और प्रॉमिसेस हैं श्रीलंका के लिए और मुख्तलिफ लीग्स के लिए, और माशाल्लाह से कल उन्होंने खेला, अच्छा खेला है। अच्छा, मजहर अवान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मजहर साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। मैं आजम भाई आपको भाई मुबारक 3-4 मुबारकबाद हैं अभी जो जो है ना देना चाहूँगा। सबसे पहले तो भाई कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो माशाल्लाह जो है वो टॉप पे है, और दूसरा कल आपका एक और लड़का जो है जाज़ेब सुल्तान भी डेब्यू कर गया अपना PSL का, तो मैं एक और मुबारकबाद भी आपको दूंगा। और आगे जो है दो मुबारकबाद तो और अभी मैं में इन एडवांस में देना चाहूँगा। एक सिलेक्शन कमेटी में जो है सरफराज, और दूसरा टेस्ट में जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कैप्टन जो है वो सऊद शकील आ रहे हैं। तो मैं कराची के लिए आपके लिए सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक सिलेक्टर और कप्तान की बात है वो कबल अज़ वक्त है, बकाया माशाल्लाह जाज़ेब सुल्तान खेले, अच्छा खेले, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कराची के लड़के आगे भी खेलते रहेंगे इसी तरह। अच्छा चले आजम भाई, कराची के लड़के तो खेलते रहेंगे, लेकिन थोड़े पूरी पाकिस्तान की बात करें, कुछ नौजवान प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में अब क्योंकि प्लेऑफ के मराइल शुरू होने वाले हैं, उससे कबल अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें बहुत से ऐसे नौजवान, कल हमने देखा दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और फखर जमान के खिलाफ उन्होंने मेरा ख्याल में फखर को मौका नहीं दिया इस किस्म के शॉट्स खेलने का। कल जिस तरह वो शॉट्स खेल रहे थे, तो आप समझते हैं एक अच्छा इजाफा होता जा रहा है 3-4 लड़कों का, जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होनी है, सिलेक्टर्स उन्हें मौका दे सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो अच्छा करेगा उसको सिलेक्टर्स यकीनन मौका फराहम करते हैं, और दानियाल के साथ साथ अब्बास एक खिलाड़ी ज़ल्मी से खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर, वो भी बहुत अच्छा। अली रजा जी जी, अली रजा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहां भी उन्होंने परफॉर्म किया है। कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर आए, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से जब मौका मिला अली रजा को, तो वहां पर वो परफॉर्म करते रहे।
इन प्लेयर्स के साथ साथ आप मजीद, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और क्योंकि एक वक्फे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा आगाज हुआ है, क्या कहेंगे इंडिया को हमने किस तरह जवाब दिया, इस पर जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपसे। नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त क्रिकेट बोर्ड ने इकदाम किया है और दोबारा से लीग शुरू हुई है और इख्तितामी मरहल में माशाल्लाह से और इख्तितामी मराइल में है। और आजम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने का। आजम खान साहब हमारे साथ है, कोटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। और इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़े। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन आज भी मैच खेला जाना है इस्लामाबाद और कराची का। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और अगर यहाँ पर इस्लामाबाद की टीम आज 50 रन के मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाती है कराची किंग्स के ख़िलाफ़, तो फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग 10 में। और मैं मज़हर साहब से यही बात करूँगा। मज़हर साहब, इस वक्त अगर देखें तो लास्ट अगर 4 मैचेज़ हम उठाकर देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा है और यहाँ पर कराची किंग्स मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो क्या समझते हैं, आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल के हवाले से? देखें, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से इसलिए अगर इम्पोर्टेंट तो है, अगर कराची जो है वो अपना अगर सिंपली ही तौर पे जो है वो अगर मैच जीत जाती है तो वो तो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेगी। और अगर दूसरी टीम जो है अगर 14 ओवर में चेस कर जाती है या 50 रन से जो है ना वो जीत जाती है, तो वो फिर नंबर 2 पोजीशन नहीं, नंबर 3 पे आ जाएगी वो। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाएगी और जो नंबर 3 वाली है वो नंबर 4 पे चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना सा जो है ना फर्क है। फर्क है। मगर जो है वो कराची की स्कोर पोजीशन बहुत अच्छी है और इसके अलावा जो है कोटा ग्लैडिएटर अपनी जगह पे मजबूत है, उसके वो भी उससे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर अगर वो सिंपली अगर कराची अगर सिंपली तौर पे अगर जीत जाती है तो ठीक है जी, वो अपनी जगह। अच्छा, आज के मैच में थोड़ी बात करें तो कराची किंग्स मुसलसल परफॉर्म कर रही है और वार्नर इस टीम के कप्तान भी हैं। जिस तरह जेल करके उन्होंने भी किया, जिस तरह कोयटा की अगर हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर कबल, तो कोयटा भी बड़ा जेल होकर खेली है। मैंने जिस तरह आजम खान से भी बात की कि जहाँ टीम जेल होकर खेली है वहाँ मैनेजमेंट भी बड़ा जेल होकर काम कर रही है। तो यहाँ कराची का रोल भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। आप देखिए, जिस टीम के अंदर मैंने ये चीज़ें देख रहे हैं, जिस टीम के भी मैनेजमेंट जो है और जो टीम प्लेयर हैं वो अगर आपस में उन लोगों का जेल होना बहुत ज़रूरी है, उनको सेम पेज पे एक ही पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेजमेंट और इसके अलावा जो है वो टीम अगर डिफरेंट पेज पे होगी तो दोनों को दोनों डिस्टर्ब होंगे। टीम जो है वो जाके अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगी जो उसने परफॉर्मेंस देनी है। अगर उसको बिल्कुल कूल माइंड और उसको जो है सपोर्ट करेंगे तो इन दोनों टीमों में आप ये देख लेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम और कराची की टीम दोनों की दोनों मैनेजमेंट आप देखेंगे टीम के साथ है और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो दूसरी टीमों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी, देखिए एक जो है सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जो मुल्तान सुल्तान के साथ ये हुआ है कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम जो मैं समझता हूँ बिल्कुल नीचे गई है, उसकी एक तो कम्बिनेशन नहीं बन सका और उसके दूसरी चीज़ के उनके ऑनर ने जो है जो जिस बयानात जो दिए उससे जो है वो डीमोरलाइज हो गए, प्लेयर भी जो है ना सारी बातें हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना ये जो है टीम जो है नहीं, वरना अदरवाइज आप देख लें कि पिछले 4 PSL के अंदर देख लें कि ये वो टीम है जो फाइनल खेल रही है और ये वही टीम है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। एक आध जो चेंजिंग है मगर टीम जो है वही कम्बिनेशन की चल रही है। मगर आप जब ऑनर्स जब जो है वो जब मैनेजमेंट आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं करेगी या आप जो है जब आप बैठ के बात ऐसे डीमोरलाइज की बात करेंगे तो ज़हनी तौर पे
प्लेयर भी जो है वो डिमोरलाइज होंगे और वो चीज जो है वो आगे डिलीवर चले वो आगे डिलीवर होती हुई नजर आए। थोड़ी सी बात इन्होंने मैनेजमेंट के हवाले से कर ली है, ऑनर की कर ली है, थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से भी कर लेते हैं, जहां 100 मैचेस उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में खेल लिए हैं। परफॉर्मेंस उनकी अब तक कुछ मैचेस में अच्छी रही है, कुछ में ना उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एज ए बड़ा बैटर बाबर, आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में उस तरह लीड भी नहीं कर सका अपनी टीम को और फिर परफॉर्मेंस खुद भी सही नहीं रही इसकी? देखें, बाबर आजम का मसला ये है कि वो पिछले एक साल से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, तकरीबन जो है ना आउट ऑफ कलर था। तो वो अपने आप को जो है वो लेकर आने के लिए उसको टाइम चाहिए था, तो वो इसको ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म नज़र आया। तो उसने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना जो ऑफ कलर था वो थोड़ा सा कलर में तो आ गया। अभी आखिरी मैच में भी उसने जो रन्स किए हैं तो बहरहाल जो है ना ये तो एज ए प्लेयर तो हम उसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं सकते कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है, बाबर को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल जाहिर बात है जो है ना, प्लेयर तो है, मिलना चाहिए, मगर जैसे मिडिल ऑर्डर में खेलें अगर जो है ना, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की टीम जी देखें जी, अभी तो हमें पता नहीं है कौन कौन से प्लेयर्स उनके आते हैं। अगर उनके प्लेयर मुकम्मल तौर पे नहीं आते तो फिर तो नौजवान लड़कों को जो है देखें, दुनिया के अंदर जितने भी इससे पहले भी कितने पाकिस्तान में भी आते थे, पाकिस्तान से बाहर भी जाते थे। ऐसा होता था कि जो है ना अपने मुल्क में जो भी टीम खेलती थी उसके अंदर जो है एक दो लड़के जो है प्लेयर जो है नए इंडक्ट कर दिए जाते थे ताकि उनको तजर्बे के तौर पर जो है ना उनको डाला जाए। मगर आजकल काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो है वो नए प्लेयर्स को इंडक्ट नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना जो जैसे बाबर है, बाबर को खुद भी रेस्ट ले लेना चाहिए, जैसे रिजवान है को भी रेस्ट ले लेना चाहिए। रिजवान है, ये जो प्लेयर हैं थोड़ों को उनको रेस्ट देना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें कि भाई आप एक दफा टीम से बाहर होने के बाद टीम से दोबारा आ जाओगे। मगर उनको देखें एज ए सीनियर प्लेयर उन्हें जरूर मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन दो बड़े इवेंट्स है पाकिस्तान के पास, एशिया कप खेलना है, पाकिस्तान की T20 पर वर्ल्ड कप खेलना है। उससे कबल अगर यहाँ पर बाबर, अगर शाहीन, बाबर, रिजवान ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, नसीम, हारिस ये यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नौजवानों को मौका मिल सकता है। देखें बिल्कुल इनको चाहिए, दिल थोड़ा बड़ा सिलेक्टर्स का काम है ना, सिलेक्टर्स भी, इसके अलावा देखें प्लेयर्स का भी है, प्लेयर्स भी जो है ना अपना थोड़ा दिल आगाह कर सकता है, आगाह करें कि ठीक है जी मुझे जो है ना इस सीरीज के लिए मुझे आराम दें ताकि मैं जो ना आगे जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं उसमें मैं फुल फ्लेज में कर दूं। मगर देखें प्लेयर्स भी नहीं मानते और सिलेक्शन कमेटी भी अपने सर पे नहीं लेती। अगर सिलेक्शन कमेटी फॉर एग्जांपल उनको बाहर करती है और सीरीज आ जाती है तो यहाँ पर तो ये होता है कि आपको तजर्बा करने के लिए अगर अच्छा हो गया तो फिर तो ठीक है, ये आपकी वाह हो जाएगी, ये देखो इसने अच्छा कर दिया। और अगर खुदा ना खासा फेल हो गए तो सारे मलामत उस पर जाएगी और टीम जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ही उड़ा देंगे। मगर हमारे यहाँ जो है वो रीबिल्डिंग प्रोसेस जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरे मुल्कों में होना चाहिए। हमारे यहाँ रीबिल्डिंग प्रोसेस होना चाहिए, हमेशा हर सीरीज़ के अंदर एक दो लड़के जो है नए आने चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी फास्ट बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, आप देख लें 8-8, 9-9 साल तक जो है वो एक ही जगह पे खेल रहे होते हैं, वो फेल हों या जो एक साल पहले की एक इनिंग्स आपकी अगर हो गई तो वो आप पूरा साल खिलाएगी आपको। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ये चीज़ें नहीं है। हमें अगर नए लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है, उनको जो है ना अपनी टीम अच्छी बनानी है तो आपको जो है ना नए लड़के आपको चले नए लड़कों को मौका देना चाहिए और इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए जो पैराशूट के ज़रिए आ जाते हैं टीम के अंदर और फिर वाइस कप्तान भी बन जाते हैं। इस पर ज़रूर मैं पूछूंगा मज़हर अवान साहब से। मज़हर साहब, शादाब इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नज़र आए, देखिए पाकिस्तान के वाइस कप्तान हैं, फिर पाकिस्तान के T20 के कप्तान सलमान अली आगा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा है। तो यहाँ आप समझते हैं शादाब एज ए फील्डर तो बड़ा अच्छा है, एज ए बैटर्स भी अब कुछ परफॉर्म कर, लेकिन जो उसका मेन चीज़ है ना बॉलिंग, वो अपने रिदम के साथ नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत में वो पाकिस्तान T20 के जो वाइस कप्तान रहने का हक रखते हैं। देखें एक आप बिल्कुल टीम से बाहर थे, आप किस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम के अंदर आए और फिर उसके बाद किस परफॉर्मेंस पे आप वाइस कैप्टन बन गए। तो ये हमें खुद जो है जो देखें ये चीज़ें हमारा जो है जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, जो लोग बोर्ड के अंदर बैठे हुए, ये उनको सोचना चाहिए कि ये इस देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर एक प्लेयर टीम से बाहर होता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं बाहर हुआ कैसे। अगर आप दानी को ही ले लें, 6-8 सीरीज में आप उसको साथ कैरी करते थे, उसको मैच नहीं खिलाया,
उसके बाद उसको एकदम से गायब कर दिया। उस बेचारे भाई आप उसको मौका देते तो जो है ना वो कुछ करता, आप उसको फिर मौका देते वो परफॉर्मेंस नहीं करता, फिर आप बाहर करते अच्छा लगता। अच्छा, उसका असर ऐसा भी होता है जब टीम से बाहर होते हैं, तो जो शाहनवाज धानी के साथ हुआ और वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बने लेकिन बाद में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए वो शाहनवाज धानी, और यही कुछ होता रहा है माजी में भी और अब भी। आप समझते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया अब ख़त्म करना पड़ेगा, हमें अच्छे लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें जो, और जिन प्लेयर्स को आप कैरी करा रहे हैं टीम के साथ, तजुर्बा दिला रहे हैं, अचानक उन्हें टीम से बाहर ना किया जाए। देखिए आपको अगर क्रिकेट अच्छी करनी है, एक बहुत जो है ना सख्त लफ्ज़ है, ये जो है ना जो सिलेक्टर हैं जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, उनके दामाद जो है वो जो है ना सारे के सारे दामाद ही हैं, ये दामाद कल्चर ख़त्म करना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। तो अब ये देखें कि यार जो है वो रखना पड़ेगा जो तमाम फॉर्मेट के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले देखें, अगर आपके पास अच्छा प्लेयर है तो उसको आप लें, ख्वाह वो कोई भी हो। हम ये नहीं कहते किसी, देखिए मगर आप ऐसा कोई क्राइटेरिया ना करें कि उसको पता ही नहीं है कि टीम के अंदर एक प्लेयर है, टीम के इतनी परफॉर्मेंस उसने दी है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में दी है, नेशनल T20 में दी है, वो टीम में नहीं है। एक लड़का जो है टीम में बाहर है, उसको पता ही नहीं है, आप उसको दोबारा से जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना टीम में भी ले आते हैं और उसको वाइस कैप्टन भी बना देते हैं। उसके बाद आप चले जी वहां पर तो हो गया, उसके बाद आप उसकी कारकर्दगी देखिए कि उसने पूरे PSL के अंदर वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। देखें शादाब के बारे में हम ये कहते, देखें हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक ना हमारे यहाँ ना होने वाली चीजें ऐसी ऐसी होती हैं जो हम सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ बॉलर आता है बैट्समैन बन जाता है पाकिस्तान टीम में आके, और जब बैट्समैन होता है वो आके बॉलर बन जाता है। अच्छा, आपके स्पेशलिटी जो है शादाब की जो है वो लेग स्पिनर है, तो आपको लेग स्पिनर ही जो है ना आपको कैरी करना चाहिए, ना कि आप उसको जो है ना एज ए बैट्समैन। इसका मतलब है कि आपको जिस मकसद के लिए लेकर आए थे, जो आपकी स्पेशलिटी थी वो आपकी स्पेशलिटी खत्म हो रही है, तो आप सिर्फ उसे पाकिस्तान टीम को कैरी करने के लिए या अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपने जो है वो बैटिंग पे तवज्जो दे दी। अब आप एज ए बैट्समैन खेलना स्टार्ट हो गए, अब आप अपनी फ्रेंचाइज में भी आप एज ए बैट्समैन खेलना स्टार्ट हो। तो ये चीजें हमें खत्म करनी चाहिए। देखिए हम क्यों किसी प्लेयर को इतना मौका दें कि जो है वो पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान टीम में आने के बाद वो सीखे। हमें सीखा सिखाया बंदा चाहिए भाई, हमें जो डोमेस्टिक में रगड़ा मारा हुआ हो, रन करके आया हो, आउट करके आया हो, उसे जरूर मौका देना। हमें जो है दुनिया की किसी भी टीम में आप चले जाएं, दो टीमें भी आती हैं, वो अगर कोई नया प्लेयर अगर डोमेस्टिक में उसने दिया होता है तो वो जब वो अपनी टीम में आता है तो वो नजर नहीं आता कि ये नया प्लेयर है। हमारे यहाँ नया प्लेयर जो आता है वो बाकायदा तौर पे नजर आ जाता है कि ये नया प्लेयर है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक में और हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे जो एक ग्रुप है जो 25-30 लड़के को जो एक सर्कल हमारे यहाँ बना हुआ इंटरनेशनल प्लेयर को, वो एक साल एक अटता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा अटता है, वो फिर दोबारा दूसरा नया प्लेयर आ जाता है, तीसरा चौथा आ जाता है। लेकिन इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, हमें परफॉर्मेंस पे जो है जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसे टीम का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। मजहर अमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान